हेलो एवरीवन। हिंदी साहित्य फ्री बैच हमारा चल रहा है। भक्ति काल आदि काल को तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। भक्ति काल का भी एक पार्ट मैंने कल करवा दिया था। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड तो 1 घंटे की क्लास की थी, बट बीच में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। और 16 मिनट की क्लास थी जो रह गई थी। हमने कुछ ही पढ़ा था यहाँ पर, लगभग यहीं तक पढ़ा था। मतलब जो मैंने क्लास देखी उसमें यहाँ तक हो पाया था, है ना? तो आज हम आगे करेंगे, इससे आगे हम देख करेंगे। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस क्लास से, मैं उनको बता दूँ कि अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हो सारी क्लासेस तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप बीच-बीच में कोई भी क्लास उठाकर देखोगे, क्योंकि ये वन लाइनर में कंटेंट क्लास है, ठीक है? वन लाइनर फॉर्म में कंटेंट क्लास है। तो उस वजह से आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। मतलब पहली क्लास से ही देख लीजिए हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, आदिकाल। अदरवाइज़ आप भक्ति काल का पहला पार्ट ज़रूर देख लेना, ठीक है? और ये बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बस आपसे बात की जाती हैं। केवल काम की मतलब काम की क्या है ये, जो काम के क्वेश्चन है, जहाँ से प्रश्न से बनते हैं हमेशा, वो सब आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है? और खूब डिटेल में करवाया जा रहा है। इससे ज़्यादा डिटेल में तो आपको क्या ही मिलेगा कहीं पर भी, है ना? चाहे आप 5,000 का क्यों ना बैच खरीद लो। चलिए हम चलते हैं, आज हमारी यहाँ से क्लास शुरू होने वाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कल पढ़ा दिया है, बट हाँ, मैंने पढ़ाया था, बट आपने नहीं पढ़ा था, है ना? मैंने तो पढ़ाया ही था, लेकिन हो नहीं पाया था उसमें, है ना? बाद में क्लास देखी तो पता चला ये तो 16 मिनट की रह गई। आगे हैं यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने क्या कहा है, ये भक्ति काल की अ, भक्ति काल का उदय कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पर ये कथन हम पढ़ रहे हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन कहते थे कि बिजली की चमक के समान समस्त पुरानी धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू नहीं जानता कि ये कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता है। ठीक है? यानी कि ये जो भक्ति आंदोलन है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कोई नहीं बता सकता है, ये ग्रियर्सन से कहते हैं। और ग्रियर्सन ने ये भी कहा है कि ये जो भक्ति काल किसकी, यूरोप की देन है ना? ये भी इन्होंने कहा है। मुक्ति बोध ने भक्ति का जन्म ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुखों व कष्टों से हुआ माना है ना? लोग दुखी थे, पीड़ित थे, जैसे कि आज के समय पर हैं, है ना? आज के समय पर जैसे लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, वैसे ही थे और इसलिए भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति तो ऑलरेडी अपने भक्ति भी चरम सीमा पर है आज के समय में, है ना? ऐसा नहीं है पहले तो थी नहीं, और आज के समय में तो सब कुछ अपनी चरम पर पहुँच रहा है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। पहला यहाँ पर शंकराचार्य का अद्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की थी, स्मार्त संप्रदाय से संबंधित थे। रामानुजाचार्य का विशिष्ट द्वैतवाद आपको याद रखना है, श्री संप्रदाय से संबंधित थे। मध्वाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की थी। विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय की। देखिए विष्णु स्वामी ने ना रुद्र संप्रदाय की ही स्थापना की थी। रुद्र संप्रदाय का अनुसरण करने के बाद, रुद्र संप्रदाय से कौन जुड़े हुए थे? वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है ना? ये वल्लभाचार्य जो थे सूरदास के गुरु, तो वो रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे और उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो ऑप्शन में कभी-कभी दोनों ही आ जाते हैं, मतलब या तो ये आएँगे या फिर ये आएँगे। तो वल्लभाचार्य भी आपका सही है। आगे है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य का जो संप्रदाय है वो है कौन-सा? इनका वाद था भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद भी इसी को कहते हैं, 2 नहीं है ये अलग-अलग, एक का ही नाम है। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय या संगादि संप्रदाय का स्थापना की थी। चैतन्य स्वामी की बात करें तो ये अचिंत्य भेदा भेदवाद, ठीक है? अचिंत्य भेदा भेदवाद की स्थापना की गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनके बारे में, ठीक है? ये जो अभी हमने देखा है यहाँ पर सबसे पहले हम किसको देखने वाले हैं? शंकराचार्य को देखेंगे। शंकराचार्य के समय की बात करें तो 788 से 820 ईस्वी तक इनका समय रहा है। बौद्ध धर्म के खंडन के लिए अद्वैतवाद संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है? बौद्ध धर्म के खंडन के लिए इन्होंने अद्वैतवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। याद रखना है बौद्ध धर्म के खंडन के लिए किया गया था ये। ठीक है? ब्रह्म एवं जीव के संबंध में अद्वैत के सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया। निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर इन्होंने कुठाराघात किया था। इन्होंने किसकी स्थापना उपासना करने को बताया, कहा है?
तो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए समाज में जो भी बुराइयां उस वक्त फैल रही थी, उस पर इन्होंने धावा बोला। उनके अनुसार आत्मा अजर और अमर है ना? वो समय अलग था, जब लोग लिख करके, जैसे रामधारी सिंह दिनकर हो गए या निराला जी, कोई भी हो गए, उस वक्त की राजनीति से संबंधित बहुत सारे उपन्यास या फिर बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी गद्य विधाएं, बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती थी और थोड़ा बहुत लोगों को समझ में भी आ जाता था। लेकिन आज तो लोग समझने को कुछ तैयार ही नहीं होते हैं। जो सत्ता में बैठ जाते हैं वो अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं, है ना? निराकार ब्रह्म की उपासना करते हुए समाज में व्याप्त बाह्य आडंबरों पर इन्होंने कुठाराघात किया। इनके अनुसार इन्होंने अद्वैतवाद क्यों रखा? उनके अनुसार जो आत्मा है वो अजर और अमर है। अजर और क्या है? अमर है। और इसीलिए इन्होंने अद्वैतवाद का है, अद्वितीय है। ठीक है? रामानुजाचार्य की अगर बात करें, वैसे देखिए, इनका ये कहना था शंकराचार्य का कि जो ब्रह्म है और जो जीव है वो दोनों एक ही हैं। अद्वैत यानी कि दोनों में ये दो नहीं है, ये दोनों क्या है? एक है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक हैं, ये इनका कहना था। यही अद्वैतवाद का अर्थ है। आगे देखेंगे, रामानुजाचार्य का जो समय है वो 1017 से 1137 ईस्वी तक रहे। शंकराचार्य के मायावाद के खंडन तथा प्रवृत्ति मार्ग की आस्था मूलक उपासना के लिए श्री संप्रदाय के अंतर्गत विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, याद रखना अच्छे से। अवतारी नारायण विष्णु को उपास्य देव मानकर सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया। ये भी बहुत बार अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कौन से संप्रदाय में का नाम दे करके पूछ लिया जाएगा कि इसमें किसकी पूजा होती थी। कहीं पर श्री कृष्ण की पूजा, कहीं पर विष्णु की पूजा होती थी, कहीं पर राधा रानी को पूजा जाता था। तो ये तीनों में से आपको कहीं राम को पूजा जाता था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर विष्णु को उपासना देव माना गया। कांचीपुरम में इनका जन्म हुआ। शिष्य राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है। इनके जो शिष्य थे राघवानंद, उनको श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना गया। राघवानंद श्री संप्रदाय की तेतकल्य शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक है, जो राघवानंद थे वो श्री संप्रदाय की तेतकल्य शाखा से जुड़े हुए थे। दूसरी ओर उत्तर भारत के नाथों से भी इनका संबंध था। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सिद्धांत पंचमात्रा। ठीक है, ये रामानुजाचार्य का ग्रंथ है। सिद्धांत पंचमात्रा नामक ग्रंथ लिखकर इन्होंने संप्रदाय के सिद्धांतों को मजबूत बनाया। आगे है विशिष्ट द्वैतवाद। इनका जो ये व्याद है, इसको याद रख लेना। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद चलाया था और इसमें आत्मा में परमात्मा का जो संबंध है वो शेष का शेषी से माना है। ठीक है, आत्मा में परमात्मा का किस प्रकार का संबंध माना है? तो शेष का शेषी से। शेष का अर्थ होता है दास और शेषी का अर्थ होता है स्वामी। ठीक है, याद रखना है। अतः ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होने के बाद आत्मा एवं परमात्मा तो नहीं बल्कि विशिष्ट होकर आत्मा परमात्मा का ही रूप हो जाती है। तो विशिष्ट द्वैतवाद और इसी से प्रभावित कौन थे? तुलसीदास थे। आप जानते हैं, वो भी उन्होंने दास माना था अपने आप को और स्वामी माना था भगवान को। याद रखना है। आगे हिंदी के वैष्णव कवियों में तुलसीदास भी, देखो यहाँ पर आ गया है। हिंदी के जो वैष्णव कवि थे उनमें तुलसीदास इनसे प्रभावित थे। रामानंद स्वामी पर भी इसका प्रबल प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, रामानंद पर भी इसका प्रबल प्रभाव देखा जाता है। अगला नाम यहाँ पर आता है श्री मध्वाचार्य का। श्री मध्वाचार्य 1199 ईस्वी के आसपास जन्म बेलग्राम में हुआ था इनका। याद रखना है। बेलग्राम कहाँ पर है? तो ये आप जानते होंगे, कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, ये कर्नाटक के अंदर है बेलग्राम। और ये किसके नाम से प्रसिद्ध हुए? तो आनंद तीर्थ नाम से ये प्रसिद्ध हुए थे। ये भी याद रख लेना। मध्वाचार्य प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खुलकर विरोध किया था। उनका विरोध तो बहुत लोग कर रहे थे, है ना, कि ब्रह्म और जीव एक नहीं हो सकते, लेकिन इन्होंने खुलकर विरोध किया और अपना संप्रदाय भी अलग चलाया जिसका नाम है द्वैतवाद। ठीक है, कि इन्होंने कहा था ब्रह्म और जीव एक नहीं है बल्कि दो अलग अलग हैं, है ना। आगे क्या कहते हैं? द्वैतवाद में जगत को सत्य माना जाता है। द्वैतवाद में मध्वाचार्य का जो द्वैतवाद है उसमें जगत को सत्य माना जाता है, अर्थात ईश्वर और जीव दो अलग अलग है, क्योंकि ईश्वर सनातन एवं सातत्व है एवं जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान से संपन्न है। दोनों को आपको याद रख लेना है। कुछ इतिहासकार उनके जन्म को गुजरात में भी मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ इतिहासकार इनके जन्म को गुजरात मानते हैं, वैसे तो कर्नाटक बेलग्राम बताया है, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं जो इनका जन्म गुजरात में मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे हित हरिवंश स्वामी पहले मध्वा अनुयायी थे।
ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे हित हरिवंश स्वामी, ये पहले क्या थे, मध्वा अनुयायी थे, याद रखना है। फिर बाद में इन्होंने अपना ये है संप्रदाय बनाया। अगला नाम यहाँ पर आता है श्री विष्णु स्वामी का। श्री विष्णु स्वामी दक्षिण भारत के वैष्णव धर्मावलंबी थे और ये नाथ पंथ में भी इन्होंने दीक्षा ली थी। विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी में मौजूद थे और उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके संप्रदाय की अवधारणा को मानते हुए उनके शिष्य वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की थी। अब यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। इनके संप्रदाय की अवधारणा को मानते हुए ही उनके जो शिष्य थे वल्लभाचार्य, इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की थी। तो इनका नाम यहाँ पर आपको ऑप्शन में ज्यादातर देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के सारे पुष्टि मार्ग की साधना को वल्लभाचार्य ने पल्लवित किया था। इसी सिद्धांत के सारे पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। ये भी आपको याद रख लेना है। पुष्टि मार्ग को जहाज किसको कहा जाता है, सूरदास को कहा जाता है ना। पुष्टि मार्ग की स्थापना क्योंकि वल्लभाचार्य ने की थी। सूरदास आदि श्री कृष्ण भक्त व अष्टचाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव रहा है। ये भी याद रख लेना है। जो सूरदास थे उन पर पुष्टि मार्ग का, क्योंकि वो उसी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, है ना, उसी से संबंधित थे, तो इसीलिए इन पर तो प्रभाव पड़ेगा ही। इसमें आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना गया, पर ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेने पर दोनों का एकाकार हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। ठीक है, आत्मा क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। अगला यहाँ पर जो आता है वो है निम्बार्काचार्य का नाम। इनका जो संप्रदाय है वो है निम्बार्क या सनकादि संप्रदाय। निम्बार्क आचार्य को सृष्टि के आदि में उत्पन्न मानते हैं, तो कुछ विद्वान इन्हें 11वीं तो कुछ 13वीं सदी में उत्पन्न मानते हैं। मतलब इनका जन्म का कुछ भी निश्चित नहीं है, और जिनके जन्म का निश्चित नहीं है ना, उनका जन्म ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता है। निम्बार्क वगैरह का ये जन्म नहीं पूछा जाता, क्योंकि हाँ हो सकता है कि ये थोड़ा क्रम से कभी पूछ लिए जाए, है ना, क्योंकि इनका जो समय है वो निश्चित नहीं है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव धर्म का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं, सबसे पुराना। इस संप्रदाय का दार्शनिक मत है भेदा भेदवाद या द्वैताद्वैतवाद कहा गया है। इस संप्रदाय के भक्त कृष्ण के उपासक हैं, ये आपको याद रख लेना। देखो ये कृष्ण के हैं और उसमें विष्णु जी की उपासना की गई थी। राधा कृष्ण की युगल उपासना का विधान निम्बार्क संप्रदाय में है। प्रचार इसका ब्रज मंडल में हुआ था। ठीक है, इसका प्रचार कहाँ पर हुआ था, ब्रज मंडल में। आज भी मैं ब्रज से संबंधित हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि ब्रज में आज भी राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी जिसे कहते हैं, है ना, उसे युगल उपासना यानी कि दोनों की अ, एक साथ पूजा की का यहाँ पर ज्यादा प्रावधान है। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय टट्टी संप्रदाय भी निम्बार्क संप्रदाय का अंश माना गया है, ये भी आपको याद रख लेना है। द्वैताद्वैतवाद संप्रदाय में जीव अवस्था वेद से ब्रह्म के साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है। ठीक है, जो द्वैताद्वैतवाद है ये क्या कहता है कि इसमें जो जीव है वो अवस्था में अलग अलग, मतलब अलग अलग अवस्था के कारण वो ब्रह्म के साथ कभी भिन्न भी होती है और कभी अभिन्न, मतलब अब कभी अलग नहीं होती। जीव ब्रह्म का ही अंश है, आत्मा एक भी है और अलग अलग भी है। द्वैताद्वैतवाद है ना, द्वैत यानी कि दो भी हैं और एक भी है। इन्होंने मध्वाचार्य और शंकराचार्य दोनों का समर्थन किया है ना। भक्ति काव्य का विभाजन हम यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग धाराओं में से बांटा गया है। सबसे पहले नाम जो आता है हमारे शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन साहित्य को दो धाराओं में विभाजित किया है। अब ये दो धारा कौन सी है, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ठीक है, दोनों को याद रख लेना। निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण काव्य धारा को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। संत काव्य धारा यानी कि ज्ञानाश्रयी कहा गया है इसको, सूफी काव्य धारा इसे प्रेम मार्गी कहा गया है। इसी प्रकार जो सगुन काव्य धारा है उसको भी दो भागों में बांटा गया, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। इसको रामाश्रयी और इसको कृष्णाश्रयी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे, जबकि संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा का जो नाम है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हजारी प्रसाद जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहा है। हजारी प्रसाद जी क्या कहते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने संत काव्य की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी है। ठीक है, आगे भर्तहरि ने जो कि संस्कृत के विद्वान है, उन्होंने परोपकार को संत का लक्षण माना है। ठीक है, परोपकार को क्या माना है, संत का लक्षण होना चाहिए। आगे है निर्गुण काव्य धारा का परिचय, प्रवृत्तियां एवं प्रमुख कवि।
ईश्वर को निर्गुण निराकार घट-घट व्यापी सूक्ष्म माना गया है। ठीक है, जो ईश्वर होते हैं, ईश्वर है, उनको निर्गुण निराकार घट-घट व्यापी सूक्ष्म माना गया है। निर्गुण काव्य धारा का आदि स्रोत क्या है? श्वेता श्वेतरो उपनिषद है। श्वेता श्वेतर उपनिषद इसका क्या है? आदि स्रोत है। निर्गुण काव्य धारा का अच्छे से याद रख लेना है। निर्गुण भक्ति में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। आप कबीर की वाणी में देख लो, है ना? और कबीर की वाणी में आप देखेंगे रैदास, उनमें क्या है कि गुरु को महत्व दिया जाता है ना? गुरु का सत्संग करने ही से ही मतलब सब कुछ मिलता है, ऐसा इनका मानना था। सामान्यतः निर्गुण भक्ति का जो संबंध है वो ज्ञान मार्ग से जोड़ा जाता है। निर्गुण भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश होने पर रहस्यवाद का उदय होता है। ठीक है, इसमें माधुर्य भाव का समावेश है और ये रहस्यवाद का उदय होता है। आगे संत काव्य धारा के दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं। ठीक है, संत काव्य धारा किसको कहा जाता है? तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा को ही कहा जाता है और इसके दार्शनिक सांस्कृतिक आधार अनेक हैं, जिनमें से प्रमुख उपनिषद शंकराचार्य का द्वैतवाद, नाथपंथ, इस्लाम धर्म यानी कि सूफी दर्शन है। ठीक है, ब्रह्म जीव जगत माया का समावेश कहाँ से किया गया है? उपनिषदों से किया गया है। संतों की विवर्त भावना, प्रतिबिंब भावना, प्रणय भावना, साधना पक्ष, भक्ति पद्धति के साधना का आधार नाथपंथी कवियों एवं विचारकों के सुनने और गुरु की प्रतिष्ठा संत काव्य में है। इस्लाम के संपर्क से संतों की विचारधारा एकेश्वरवाद से प्रभावित हुई थी, ये आपको याद रख लेना है। इस्लाम के संपर्क से संत यानी कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये शुक्ल जी ने भी कहा है कि जो कबीर पर जो प्रभाव पड़ा है यानी कि एक ईश्वर को मानने का जो प्रभाव है वो कहाँ से हुआ है? सूफी धर्म से आया है ना? सूफी धर्म से प्रभाव पड़ा है, याद रख लेना। वो एक ही ईश्वर की पूजा करते थे। मूर्ति पूजा का बहिष्कार का मूल आधार भी सूफी धर्म है और आज भी आप जानते हैं इस्लाम में केवल एक ही मतलब नाम होता है सिर्फ अल्लाह का, है ना? मतलब जैसे हम लोग हैं कि अलग-अलग भगवानों को पूजते हैं, अलग-अलग लोगों को अलग-अलग बहुत सारे भगवान मानते हैं, लेकिन वो एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं सब लोग, है ना? तो यही संत काव्य धारा में देखने को मिला था। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म नाम जप हो। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना है। बस ये नाम जप पर क्या देते थे? जो बल देते थे। अब देखेंगे हम यहाँ पर ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा, इनमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पर नामदेव का। नामदेव का जो जन्म है ये हुआ था 1271 ईस्वी में सतारा जिले के दर्जी परिवार में। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। नामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? सतारा जिला। और सतारा जिला कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। ये कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक दर्जी परिवार में इनका जन्म हुआ नामदेव का, और ये वारकरी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। अपने गुरु बिनोबा खेचर, इनके गुरु का नाम क्या था? बिनोबा खेचर, जो पंढरपुर के रहने वाले थे और यहीं पर विठोबा के मंदिर पर खेचर कीर्तन किया करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि संत काव्य धारा का जो प्रचलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पंढरपुर से हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, विठोबा विष्णु का पर्याय हुआ दक्षिण के अंदर। दक्षिण में विष्णु को ही क्या कहते हैं? विष्णु जी को ही विठोबा का नाम देते हैं। अपने गुरु के विषय में नामदेव क्या लिखते हैं कि मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, है ना? ये लागा है, नामा सिंपी लागा, ये इन्होंने जो है पंक्ति कही थी। इनके पिता की बात करें तो दम सेठी पिता का नाम था और माता का नाम था गोनाबाई। इनकी पत्नी थी रजाई और रजाई से बिठा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। इनका जो पुत्र था उसका नाम रखा था बिठा। इन्होंने मराठी में रचना की है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, जाहिर सी बात है मराठी में रचना की थी इन्होंने। लेकिन हिंदी भाषा में लगभग 125 पद है जो इन्होंने अभंग में लिखे हैं। ठीक है, 125 पद अभंग में लिखे हैं, जिसमें से 61 अभंग, पदों को ही अभंग कहा गया है। ठीक है, इसमें से 61 अभंग है जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है अलग अलग, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के कितने पद संकलित हैं, रैदास के कितने पद संकलित हैं, कबीर के कितने पद संकलित हैं, है ना? तो ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र का जो पंढरपुर नामक स्थान है ये संत साधना का आरंभिक स्थान माना जाता है ना? यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। सतरूपी परम तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष को ही संत कहा जाता है। आगे यहाँ पर पंक्तियों की अगर बात करें तो कहा करो जाति कहा करो पाती, राम को नाम जपहूं दिन राती, हरि नाम हीरा हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, माई ना होती बाप ना होता,
माई ना होती बाप ना होता, करम ना होती काइया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कवन कहाँ थे भाइया। चंद ना होता सूर ना होता, पानी पवन खिलाइया, शास्त्रु ना होता वेद ना होता, कर्म कहाँ थे आइया। अगर शास्त्र वेद नहीं होते तो लोग कर्म करना कहाँ से सीखते हैं ना। आगे यहाँ पर नाम रामानंद का नाम आता है संत काव्यधारा के अंदर। यह संत कवि थे रामानंद। रामानंद का जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में पुण्य सदन शर्मा के घर प्रयाग यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे कौन? रामानंद। और 1299 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, समस्त उत्तर भारत में भक्ति तत्व को प्रचारित एवं प्रसारित करने का श्रेय रामानंद को ही जाता है। ये कहा गया है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, लेकिन उत्तर लाए रामानंद। रामानंद लेकर के आए थे उत्तर भारत में भक्ति को, ये याद रखना है। आगे इनके जो गुरु थे राघवानंद, इनकी सिद्धांत पंचमात्रा, उनका ग्रंथ अभी हमने पीछे पढ़ा था। सिद्धांत पंचमात्रा के आधार पर ये कहा गया जा सकता है कि रामानंद की साधना पद्धति में नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व है। अच्छा, ये बात याद रख लेना। ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था सिद्धांत पंचमात्रा, वो रामानुजाचार्य का नहीं है बल्कि राघवानंद का ये ग्रंथ है। ठीक है, तो कि रामानंद की जो साधना पद्धति है उसमें नाम स्मरण का बहुत अधिक महत्व इन्होंने बताया है। राम नाभादास के मत में रामानंद दस्ता भक्ति के आगार थे। ये भी क्वेश्चन बन गया है, पूछा जा चुका है। नाभादास के मत में, नाभादास की जो भक्तमाल इन्होंने लिखी थी, नाभादास के मत में रामानंद दसदा भक्ति के आगार थे। ठीक है, नाभादास के अनुसार यानी कि भक्तमाल में लिखा हुआ है। रामानंद पहले श्री संप्रदाय से प्रभावित थे, जिसमें रामानंद ने गुरु राघवानंद को बनाया था। ये श्री संप्रदाय से संबंधित थे पहले, और जिसमें इन्होंने रामानंद ने किसको बनाया? अपना गुरु राघवानंद को बनाया है। श्री संप्रदाय की दो शाखाएं थी, बड़कल्य और तेतकल्य। ठीक है, बड़कल्य में केवल द्विज जातियों का प्रवेश होता था, जिसे रामानंद ने ठुकरा दिया। ठीक है, याद रखना अच्छे से। द्विज जाति का अर्थ है कि इसमें ब्राह्मणों के ही जो लोग थे वो इसमें प्रवेश कर सकते थे, वो ही इसको अपना सकते थे, लेकिन इन्होंने इसको ठुकरा दिया और तेतकल्य की स्थापना इन्होंने की थी, जिसमें सभी जातियों का प्रवेश दिया। रामानंद ने तेतकल्य को अपनाते हुए रामावत संप्रदाय की नींव डाली। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो रामानंद ने योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र, ज्ञान तिलक, आत्मबोध, सिद्धांत पटल, वैष्णव मतावध भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये सारे ग्रंथ है जो रामानंद जी के मिलते हैं। आगे रामानंद भक्ति को उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर के आए, और ये किसने कहा था? सत्येंद्र सिंह ने कहा था कि भक्ति द्राविड़ उपजी उत्तर लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने सप्तदीप नव खंड। ठीक है, और बाद में इसे बढ़ाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? कबीर को जाता है। रामानंद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे, ये भी आपको याद रख लेना है। रामानंद कहाँ के? जो सिकंदर लोधी थे उसके समकालीन थे। रामानंद ने राम को इष्ट देव माना था। रामानंद ने किसको अपना इष्ट देव माना था? तो राम को माना था। संपूर्ण गुरु परंपरा का परिचय श्री रामार्चन पद्धति नामक ग्रंथ में दिया गया है। ठीक है, संपूर्ण गुरु परंपरा का परिचय कहाँ मिलता है? तो इस श्री रामार्चन पद्धति में मिलता है, जो इनका ग्रंथ है। इनके दो पद गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, केवल दो पद मिलते हैं। कितने मिलते हैं? दो पद मिलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। इनके 12 शिष्यों में 6 ब्राह्मण थे, 4 निम्न जाति और 2 स्त्रियां शामिल थी। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना। कृष्णदास पैरी ने गलता नामक स्थान पर रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की थी। गलता, गलता जो कि राजस्थान के अंदर है, ये स्थान गलता जयपुर के अंदर है शायद। ठीक है, गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसा शायद ही कोई लाइन ऐसी होगी जो क्वेश्चन आपसे पहले कभी नहीं पूछा गया किसी एग्जाम में। मैं एक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो डीएसएसबी में पूछा गया, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर में, चाहे एचटेट में, चाहे सीटेट में, चाहे टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी नेट में, है ना, बहुत सारे पेपरों में। क्योंकि मैंने यूथ वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको और पढ़ा भी है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आ जाते हैं कि भाई कौन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है। तो गलता को उत्तर भारत का तोताद्री कहा गया है। रामानंद के विषय में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं कि विचार से रामानंद कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे, किंतु आचार से वे दयालु थे। ठीक है, विचार से क्या थे? रामानंद बड़े ही कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे, लेकिन आचार से वे बहुत दयालु थे। आचार व्यवहार उनका बहुत अच्छा था।
इसलिए उनके शिष्य परंपरावादी और परिवर्तनवादी दो भागों में विभाजित हो गए थे। रामानंद हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो रामानंद है ये हिंदी में क्या माने जाते हैं, राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। वैष्णव मताब्द भास्कर, वैष्णव मताब्द भास्कर नामक जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था, इसमें शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। ठीक है, वैष्णव मताब्द भास्कर में इनके जो शिष्य थे सुरसुरानंद। और अगर आप ये कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो 12 शिष्यों का नाम नहीं लिखा है, तो हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे 12 शिष्यों में किस किसका नाम आता है। ठीक है, तो सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए, जिनके उत्तर रामानंद ने इतने डिटेल में दिए कि पूरा ग्रंथ बना दिया। आगे रामानंदी संप्रदाय के जो लोग थे वो बैरागी संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, बैरागी संप्रदाय के नाम से ही प्रसिद्ध हुए थे, बैरागी कहा जाता था इनको। इनकी प्रमुख पंक्ति की अगर बात करें तो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ठीक है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का होए सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो पंक्तियां आपको मिलती हैं ये भी रामानंद ने इसकी रचना की थी। आगे नाम आता है यहाँ पर कबीर दास का। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, जहां से एक भी प्रश्न बन जाता है वो सब इंपॉर्टेंट हो ही जाता है ना, चाहे वो से हम इंपॉर्टेंट समझे या ना समझे, लेकिन वो सब प्रमुख हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन बन गया, तो इसीलिए। लेकिन कबीर दास से तो आप जानते हैं बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कबीर शब्द का अर्थ ही होता है महान और श्रेष्ठ। ठीक है, कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है, महान और श्रेष्ठ होता है। इनके जन्म में मतभेद मिलता है। 1398 ईस्वी में काशी के लहर तारा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, काशी के लहर तारा यानी कि काशी के अंदर लहर तारा में इनका जन्म हुआ था, यही सर्वमान्य है। यही सर्वमान्य है, ये आपको याद रख लेना है। जन्म काल के विषय में इनका एक ये पद है जो दिया गया है, यानी कि ये कहा जाता है जैसे कबीर के माता पिता ने कबीर को क्या है कि मतलब जन्म होने के बाद उनकी माँ ने छोड़ दिया था इनको। जो लहर तारा था, इस पर यहाँ पर बहा दिया गया था, ये कोई तालाब नदी है। ठीक है, और बाद में ये एक जुलाहा जो दंपति था उनको ये मिल गया था बच्चा, और उसको उन्होंने ही पालन पोषण किया था। ठीक है, तो इतना आप जानते होंगे। इसके जन्म के काल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भई। ठीक है, ये पद इनका मिलता है। इनके जन्म के संबंध में मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में। मगहर कहाँ पर है, कबीर नगर के अंदर है। इसमें वर्तमान इसे बस्ती बोला जाता है, बस्ती जिला है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। और इसके संबंध में भी एक पद मिलता है, संवत 1575 क्यों मगहर को गौन, के माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन, यानी कि यहाँ पर ये अभी ये मिट्टी में मिल चुके थे। आगे पालन पोषण नीरू नीमा नामक दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। किसने, नीरू और नीमा, ये जुलाहा दंपति का नाम है। ये सभी तथ्य कबीर परिचय से लिए गए हैं। अब कबीर परिचय किसकी रचना है, अनंतानंद की रचना है कबीर परिचय, है ना, याद रखना है। और उसने उन्होंने जो ये रचना लिखी थी उसी से सारे तत्व, इनकी माँ का नाम, पिता का नाम, सब कुछ वहीं से लिया गया है। ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। रामानंद भी सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और रामानंद के शिष्य थे कबीर, ये भी सिकंदर लोधी के समकालीन माने गए हैं। इनकी पत्नी का नाम था लोई, और पुत्र और पुत्री कौन थे, कमाल और कमाली थे। गुरु का नाम था रामानंद, जिनके हृदय संदर्भ में कबीर लिखते हैं, क्या कहते हैं रामानंद के संदर्भ में, सतगुरु के प्रताप ते मिट गई सब दुख द्वंद, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद, काशी में हम प्रकट भई रामानंद चिताई। है ना, काशी में हमारा जन्म तो हो गया, लेकिन रामानंद ने हमको ज्ञान दिया, हमें चेतना दी है। चेतना का अर्थ ज्ञान जिसके अंदर होता है वही चेतन है, वरना सब कुछ अचेतन ही है ना। कबीर के बारे में कहा जाता है कि ये निरक्षर थे, मतलब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने जो कुछ भी जनता को जागरूक करने के लिए कहा था, उनके शिष्यों ने उसे पदबद्ध कर दिया, जिसे साकी सबद रमैनी नाम से जाना जाता है। और इनके शिष्यों की बात करें तो इनके जो शिष्य थे, वैसे तो मैं आपको कल बार बार बता चुकी हूँ, ये धर्मदास थे। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों को संग्रहित किया गया है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के जो पद हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कितने पद संकलित हैं, ये मुझे तो शायद ये कहीं प्रमाण नहीं मिला है। बस यही बताया जाता है कि इनके पदों को उसमें शामिल किया गया है ना। जिनके बताए गए हैं उनका आप निश्चित याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की जो रचना रमैनी है इसको अप्रमाणिक माना है। ठीक है, अप्रमाणिक माना है। सिकंदर द्वारा किए गए अत्याचारों का उल्लेख
अनंतानंद ने अपनी रचना कबीर परिचय में किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। इस्लाम धर्मावलंबी जो कबीर थे, इस्लाम जो धर्मावलंबी थे यानी कि मुस्लिम जो लोग थे, वो कबीर के गुरु किसको मानते थे? शेख तकी को मानते थे, है ना? शेख तकी भी मुस्लिम था और कबीर भी मुस्लिम के घर में पले बड़े थे। जो जुलाद अहमद है वो मुस्लिम थे, है ना? तो शेख तकी को ये अपना इनका गुरु मानते थे। 1464 में धर्मदास ने उनकी वाणी को बीजक शीर्षक से संपादित करवाया था। ठीक है, याद रखना है। जिसके 3 भाग थे, साकी, शबद और रमेनी। रमेनी को अप्रमाणिक कौन मानते हैं? हजारी जी मानते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली जो इनकी रचना है यानी कि साखी। साखी शब्द संस्कृत से, साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। साक्षी यानी कि गवाह, है ना? साक्षी का अर्थ क्या होता है? जिसका मूल अर्थ क्या होता है? गवाही होता है। इसमें कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। साखी में अगर भाषा की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा का नाम दिया है। और सदुक्कड़ी भाषा भी कौन सी है? राजस्थानी के साथ में पंजाबी मिश्रित भाषा। गोरखनाथ की जो भाषा थी वो भी सदुक्कड़ी बताया गया है, लेकिन वो जो भाषा थी उसमें अपभ्रंश संबंधी राजस्थानी थी। ठीक है, अपभ्रंश संबंधी राजस्थानी थी और ये पंजाबी मिश्रित राजस्थानी थी। तो दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। सदुक्कड़ी तो उनकी भी थी और इनकी भी थी। आगे इनके 59 अंगों में ये विभाजित विभाजित है। जो इनकी साखी है वो 59 अंगों में विभाजित है। साखी में केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और एक दोहा इनकी पंक्ति यहाँ पर मिलती है। साखी साखी आखी ज्ञान की, समुझी लेहू मन माही, बिनु साखी संसार का झगड़ा छूटे नहीं। ठीक है, ये पंक्तियां जो इनकी मिलती हैं साखी से ली गई हैं। दूसरा यहाँ पर आता है नाम शबद का। शबद गे पद में रचे गए हैं। विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में किया गया है। ठीक है, जो शबद है वो किसमें है? गे पद में रचे गए हैं। विभिन्न राग रागनियों का निर्वाह प्रचुर मात्रा में किया गया है। शबद की जो भाषा है वो मध्य देश की भाषा ब्रज भाषा है। ठीक है, शबद की भाषा कहाँ की भाषा है? तो ये मध्य देश की भाषा ब्रज भाषा है। कबीर ने इसमें आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना करते हुए प्रतीकों का प्रयोग किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। कबीर ने इसमें आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी अनुभूति की व्यंजना करते हुए प्रतीकों का प्रयोग किसमें किया गया है? पूछा जाता है। तो ये शबद में किया गया है। अगला यहाँ पर जो रचना है वो है रमेनी। इसमें दोहा और चौपाई मिश्रित छंद में ये लिखी गई है। ठीक है, इसमें दोहा और चौपाई दोनों छंद हैं साखी में, जबकि केवल और केवल दोहा मिलते हैं। कबीर ने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को इसी में प्रकट किया है। कबीर ने रहस्यवादी दार्शनिक विचारों को इसी रचना में प्रकट किया गया है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हजारी जी ने रमेनी को अप्रमाणिक पुस्तक माना है। रमेनी की जो भाषा है वो कैसी है? ब्रज भाषा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित पदों को संत कबीर शीर्षक शीर्षक से प्रकाशित किया है। किसने करवाया है भाई? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने करवाया है। जो इनके पद थे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, उनको संत कबीर के नाम से प्रकाशित उन्होंने करवा दिया। ये पुस्तक किसकी है पूछा जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये किसने कहा है? बच्चन सिंह ने, कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की भाषा और आलोचना की अगर हम बात करें, आलोचक की बात करें, तो आलोचक क्या कहते हैं इनकी भाषा को लेकर के, इनके बारे में? तो सबसे पहले तो भाई शुक्ल जी का ही नाम आता है। कहीं भी चले जाओ, है ना, शुक्ल जी का ही नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। तो ये क्या कहते हैं शुक्ल जी? कबीर की जो भाषा है उसको इन्होंने सदुक्कड़ी भाषा बताया है। क्या बताया है? सदुक्कड़ी भाषा बताया है। कहाँ है कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित भाषा खड़ी बोली थी। रमेनी और शबद में गाने के पद हैं। रमेनी और शबद में क्या है? गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार किया गया है। ठीक है, इसमें पूर्वी बोली का भी व्यवहार मिलता है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव है, जो कि झलकता है। इसका विलक्षण प्रभाव का चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, चाहे इसमें प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये शुक्ल जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। ठीक है, ये शुक्ल जी आगे क्या कहते हैं कि अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर वाग वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। अनपढ़ लोगों को क्या करती हैं?
हैरान कर देने वाली हैं। और आगे एक और कथन कहते हैं शुक्ल जी, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया, वह अधिकतर चढ़ाने वाला सिद्ध हुआ है। ठीक है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदू और मुसलमानों को का कट्टरपन दूर करने का प्रयास किया था, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। और मुसलमान जिस तरह से मतलब वैसे तो रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं दिन में 6 बार, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो गाय की करते हैं, जैसे हिंसा करते हैं या गाय को काट कर खाते हैं, उस पर भी इन्होंने गौ मांस खाने को भी या फिर मांस खाने को भी उन्होंने बहुत सारा कुछ उसके ऊपर भी फटकार लगाई थी। और हिंदुओं में मूर्ति पूजा के लिए और जितने सारे जो ढोंग डपोसले होते हैं उनके लिए उन्होंने फटकार लगाई थी, है ना। दोनों को इन्होंने यहाँ पर नहीं बख्शा। आगे है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं कि कबीर की ग्रंथावली में पंजाबीपन अधिक है। कबीर जो ग्रंथावली है इसमें पंजाबीपन बताया है किसने? राम कुमार वर्मा जी ने। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कहते हैं कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि बताते हैं। ठीक है, ये सब भाषा को लेकर के सबने अलग-अलग बयान दिया भैया अपना, है ना। बाबूराम सक्सेना जी क्या कहते हैं कि कबीर को अब इन्होंने कबीर को अवधि का प्रथम संत माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी इन कबीर की भाषा ब्रज भाषा मुख्यतः मानते हैं। ठीक है, जो सुनीति कुमार चटर्जी वो क्या कहते हैं कि कबीर की जो भाषा है वो मुख्यतः क्या है? ब्रज भाषा है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का कहना है कि कबीर की भाषा को अधिकांशतः बनारस की बोली मानी है इन्होंने। ठीक है, उदय नारायण तिवारी ने क्या माना है? कबीर की भाषा को बनारस की बोली बताते हैं ये। डॉक्टर बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि कबीर की भाषा संत भाषा है। कबीर की जो भाषा है वो संतों की भाषा है। इसमें खड़ी बोली पर गहरा पुट था, भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर गहरा प्रभाव था। ठीक है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आगे नाम आता है यहाँ पर डॉक्टर गोविंद तुर्गनायत का। ठीक है, डॉक्टर गोविंद तुर्गनायत का नाम आता है। कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। ठीक है, डॉक्टर गोविंद तुर्गनायत क्या कहते हैं कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे थोड़ा सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी जी क्या कहते हैं कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। ठीक है, भाषा पर कबीर का क्या था? जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर हैं, यानी कि अधिनायक हैं। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेर देकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये पूछा जाता है। सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं पाता है। ठीक है, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला बिल्कुल ऐसा घायल हो जाता है कि धूल झाड़कर चल देता है और उसके पास कोई बात नहीं होती है। श्याम सुंदर दास जी का कथन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। ठीक है, बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया। जो अलंकार मिलते हैं वे उन्होंने खोज कर नहीं बिठाए। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के अर्थ में कला का उनमें सर्वथा अभाव है, किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। एक और कथन श्याम सुंदर जी कहते हैं कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। ठीक है, कबीर की जो भाषा है वो कैसी है? पंचमेल खिचड़ी इन्होंने बताई है। पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी एवं फारसी यानी कि पांच भाषाओं का इसमें मेल है। पंचमेल खिचड़ी बताया है। आगे कुछ विद्वानों ने कबीर की भाषा को संध्या भाषा भी कहा है, जो कि सिद्धों की भाषा थी, और इसे संत भाषा जैसे नाम भी दिए गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आलोचकों की दृष्टि में कबीरदास। आलोचक क्या कहते हैं कबीरदास को लेकर? तो सबसे पहले तो हमें किसका नाम मिलता है? शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव एवं भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके कबीर ने अपना पंथ खड़ा किया है। ठीक है, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ ये भी शुक्ल जी का कथन है। किस किसका इन्होंने मेल किया है? वैष्णवों से अहिंसावाद लिया है, हठ योगियों से रहस्यवाद लिया है ना, और जब अपना इन्होंने पंथ खड़ा किया है। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रभाव है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है।
है ना? जो बच्चे ने पहले अगर कभी साहित्य पढ़ा होगा और वो दोबारा पढ़ रहा होगा ना, तो वो समझ जाएगा कि ये कितने डिटेल में सब कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी जी क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। ठीक है? कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी को जानता है और वो है तुलसीदास। यानी कि इतनी महिमा थी कबीरदास जी की कि इनका दूसरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं मिलता, केवल तुलसीदास जी मिलते हैं। सच पूछा जाए तो जनता कबीरदास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है। मतलब कबीर पर लोगों की श्रद्धा नहीं है बल्कि उनसे प्रेम करती है, इसलिए उनके संत रूप के साथ-साथ कवि रूप भी बराबर चलता रहता है। ये केवल नेता और गुरु ही नहीं है, साथी और अच्छे मित्र भी हैं। आगे क्या कहते हैं कि वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, है ना? बिल्कुल एकदम जैसे होते हैं ना मासूम, भेसा के आगे हुँ, प्रचंड, दिल से साफ, ये शब्द कुछ और हो सकता है लेकिन मुझे याद नहीं है। दिल से साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य यानी कि छुआछूत, है ना? और से वंदनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी। ठीक है? इसलिए वे युग परिवर्तन कर पाए थे। आगे अगला क्या कहते हैं आगे? हजारी जी क्या कहते हैं भई? कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे, जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग। वे दोनों ओर देख सकते थे, उनका उन्होंने इसका खूब प्रयोग किया भी। ठीक है? ये भी आगे बोलते हैं। आगे और कथन एक और बोलते हैं कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। है ना? व्यंग्यकार थे ये। आगे क्या कहते हैं कि कबीर पहुंचे हुए व्यक्ति थे। उनका ज्ञान पोथियों से चुराई हुई सामग्री नहीं था और ना ही सुनी हुई बातों का बेमेल भंडार था। ठीक है? उनका ज्ञान ना तो कहीं से चुराया गया था और ना ही कहीं से सुनी सुनाई बातों का उन्होंने भंडार किया। अगला नाम यहाँ पर आता है डॉक्टर बच्चन सिंह का। कबीर हिंदी का भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं, ये तो हम देख चुके हैं। आगे कहते हैं बच्चन सिंह कबीर ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर वर्ण, जाति, वर्ग जिस जैसे हमारा देश बटा हुआ है, इन सबका इन्होंने मतलब नकार कर इन सबको रिजेक्ट किया, सबके बारे में नहीं सोचा और ऐसे समाज की स्थापना करने का इन्होंने प्रयास किया है जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान है ही नहीं। लेकिन ये जो समाज है ना, वो हमारा पता नहीं कभी बन भी पाएगा या नहीं। इन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। हजारी जी का तो ये भी कहना है कि इन्हें हम केवल समाज सुधारक नहीं कह सकते, उनके महत्व को कम करता है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें ना तो कोई हिंदू हो, ना मुसलमान, ना कोई मौलवी हो, ना पुरोहित, ना कोई शेख हो, ना ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। ये क्रांतिकारी कदम था, ना कि सुधारवाद। ये बच्चन सिंह ने कहा है। बच्चन सिंह का कथन अभी हम पढ़ रहे हैं। आगे कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध कैसा है? अपारंपरिक और यथार्थवादी है। अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। अगला नाम है जो यहाँ पर आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। राम कुमार वर्मा जी क्या कहते हैं कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। कबीर का जो काव्य है वो बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के साथ साथ आधार पर काव्य रचना नहीं की, है ना? हालांकि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्य अनुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी भैया। ठीक है, याद रखना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल क्या कहते हैं कि कबीर दार्शनिक ना होकर आध्यात्मिक महापुरुष मात्र हैं। ठीक है, जो कबीर हैं वो दार्शनिक नहीं है बल्कि क्या है, आध्यात्मिक महापुरुष इन्होंने बताया है। अगला नाम यहाँ पर आता है श्याम सुंदर दास का। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। ठीक है, शुद्ध रहस्यवाद केवल किसका है? उन्हीं का है। आगे नाम यहाँ पर आता है डॉक्टर राम गणपति चंद्र गुप्त का। कबीर का काव्य केवल एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है। ठीक है, जो कबीर का काव्य है वो क्या है? एक महान व्यक्ति के महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है। इसलिए वे पाठकों का क्षणिक
यानी कि क्षण भर के लिए भी अनुरंजन मात्र नहीं है, अपितु स्थायी प्रदान शांति भी ये प्रदान कर सकता है। आगे क्या कहते हैं कि यदि हम एक ऐसा कवि ढूंढने लगे जिसकी प्रतिभा, बुद्धि और काव्य शक्ति में अनेक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक समन्वय हो, जिसने समाज के निम्नतम वर्ग में जन्म लेकर भी उच्चतम वर्ग को अपनी प्रतिभा के बल पर परास्त कर दिया हो, जिसने सर्वथा अशिक्षित होते हुए भी अपने युग के समस्त शिक्षित विद्वानों के मस्तिष्क को अपने तर्क से प्रभावित कर दिया हो, और जिसने कागज और मसी ना छूकर भी, कागज यानी कि कागज और मसी का अर्थ है कलम, ठीक है, उन्होंने कलम कागज कभी छुआ नहीं, मतलब ये भी पंक्ति भी आती है, मसी कागज छुआ नहीं, नहीं ये कभी नहीं छुआ इन्होंने, और अपनी रचनाओं द्वारा कोटि कोटि जनता के हृदय में न सहस्त्र भावधाराओं को प्रभावित कर दिया हो, ठीक है, ये अजस्त्र यानी कि सहस्त्र भावधाराओं को एक साथ प्रवाहित कर दिया हो, तो हमारा साक्षात्कार महाकवि, महासुधारक और महान नेता महात्मा कबीर से होगा। आगे डॉक्टर नगेंद्र का नाम आता है। ये देखो जो आलोचकों के कथन है ना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, मतलब इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि रहे हैं, जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया, और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व भी इन्होंने किया था। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। संत मत के जो समस्त कवि हैं, उनमें कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली और मौलिक थे। इन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है। कविता लिखने की जो प्रतिज्ञा इन्होंने की, उसमें कहीं कुछ नहीं लिखा है, ना उन्होंने पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्य अनुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि ये सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। महाकवि कहे जाते हैं कबीर, याद रखना। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही इनका प्रधान लक्ष्य रहा है। कबीर जन्म से ही विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा पूरा प्रतिबिंब इनके साहित्य में विद्यमान है, देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर जो कथन है वो आता है नाम राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। वो कहते हैं कि बिना महाकाव्य लिखे ही वे हिंदी के महाकवि बन गए। ठीक है, जो कबीर हैं उन्होंने कोई महाकाव्य तो नहीं लिखा, लेकिन फिर भी महाकवि कहलाए, ये राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। आगे कहते हैं कि संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक आलोचक के सारे कथन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, है ना, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकना ना पड़े। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बचाने में उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। और आगे क्या कहते हैं कि कबीर सच्चे अर्थों में सुकवि थे। जो कबीर थे वो सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण यानी कि बुढ़ापा और मरने के नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता है। कबीर निर्भीक थे, सत्यवादी थे, स्वतंत्र चेता थे, परम संतोषी, बाह्य आडंबर से के विरोधी थे और सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक रहे हैं। कबीर की साखी का संस्कृत छंदों में रूपांतरण करता कौन है, तो ये है डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। ठीक है, कबीर की साखी का संस्कृत छंदों में रूपांतरण किसने किया था, तो डॉक्टर उमा शंकर शर्मा ने किया था। आगे यहाँ पर आता है बीजक की टीका। इनके जो बीजक है उसके टीका के बारे में देखेंगे। टीकाएं लिखी गई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर कई टीकाएं लिखी गई थी, लेकिन उनमें से केवल 2 टीकाएं हैं जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई। इनमें तिरजिया टीका का नाम आता है, जो कि 1892 ईस्वी में लिखी पूरन दास ने, और दूसरा नाम आता है महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका। ठीक है, बनारस से प्रकाशित हुआ था। कबीरदास से संबंधित अन्य प्रमुख रचनाएं जो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है कबीर रचनावली, हरिऔध ने लिखा है। कबीर परिचय अनंतानंद, ये अनंत दास यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखना है अनंतानंदन का। कई बार तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अनंतानंद इनका ज्यादातर हर जगह लिखा रहता है। कबीर
टीचर, लेकिन मैंने भी अलग अलग बुक से लिख दी हैं तो शायद कहीं ऐसा लिखा हो। कबीर के पद हैं क्षितिज मोहन सेन, ठीक है। कबीर ग्रंथावली लिखा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। कबीर की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से लिखा है ग्रंथ। संत कबीर नाम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं। कबीर मीमांसा लिखा है रामकुमार वर्मा जी ने। कबीर साहित्यिक परख लिखा है किसने? परशुराम चतुर्वेदी जी ने। और कबीर ग्रंथावली लिखा है किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। कबीर ग्रंथावली है ना, कबीर ग्रंथावली क्या है? माता है हमारी। कबीर ग्रंथावली पारसनाथ तिवारी ने लिखा है। कबीर एक नई दृष्टि, ये डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है, ठीक है। कबीर एक नई दृष्टि डॉक्टर रघुवंश ने लिखा है। कबीर दर्शन रामजी लाल ने लिखा है। कबीर दर्शन कबीर बाज भी, कपोत भी और पपिया भी। कबीर के आलोचक एक कबीर, कबीर के आलोचक एक कबीर, ये 14वां अलग है और 15वां अलग है डॉक्टर हजारी का प्रक्षिप्त चिंतन, ठीक है। डॉक्टर हजारी का प्रक्षिप्त चिंतन और कबीर और रामानंद की किंवदंतियां, ये डॉक्टर धर्मवीर की हैं। 13 से लेकर के 16 तक, 13वीं 14वीं 15वीं, जिनमें सामने नाम नहीं लिखा हुआ है आलोचक का, वो डॉक्टर धर्मवीर की सारी पुस्तकें हैं। 4 पुस्तकें डॉक्टर धर्मवीर ने जो लिखी हैं। कबीर दास की प्रमुख पंक्तियों की अगर बात करें तो गहना एक कनकते गहना, इहे में भावना दूजा, कहन सुनन कोई दुई करी, पापिन एक मिजाज एक पूजा, सूर समाना चंद में किया घर एक, नैया बिच नदियां डूबती जाए। आगे कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, झिलमिल झगड़ा झूलत बाकी रही ना काऊ। अगला है चलन चलन सब लोग कहते हैं ना जाने बैकुंठ कहाँ। ठीक है, बैकुंठ के लिए जो तुम जाते हो जरूरी थोड़ी है कहीं मिल जाए। तो ये क्वेश्चन हमारे हुए आज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पार्ट 3 में, और उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई ना तो समझ लीजिए फिर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, है ना। आपको सिलेक्शन लेना ही नहीं है अगर समझ में नहीं आई। या समझ में ना आए वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम पहली बार में पढ़ते हैं तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती, और ये साहित्य है तो थोड़ा-सा टाइम तो लगेगा। लेकिन कहते हैं ना करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। तो एक तो सारे बच्चों को देखो लाइक तो करना ही है और हाइप कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हाइप करो प्लीज़। कम से कम 100 हाइप तो हो जाने चाहिए एक वीडियो पर। इतने सारे बच्चे देखते हैं, इतना सारा बच्चा, मतलब आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर अगर मुझे दिखा दो कि इतना अच्छा कंटेंट किसी ने भी आज तक दिया हो, है ना? तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, है ना? लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए थोड़ा-सा भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ हाइप, लाइक, कमेंट खूब करना, ठीक है? सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे ने